नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। जलवायु अनुकूल खेती में यह पाया गया है कि जो किसान भाई रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं उनमें अगर वो पत्ता रंग चार्ट का अगर उपयोग करते हैं, आप ये देख सकते हैं ये चार्ट होता है इस तरह का और इसके रंग और आधार के अनुसार डिटेलिंग होती है कि इसके अनुसार अगर आप खादों का उपयोग कर रहे हैं, दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो आपका उत्पादन बेहतर होगा। गेहूँ के लिए इसका प्रयोग काफ़ी सफल माना गया है और इसका जो उपयोग जो किसान किए हैं हम उनसे समझेंगे कि ये जो पत्ता रंग चार्ट है इसकी क्या खासियत और कितना इससे मदद इन्हें मिल रहा है गेहूं की फसल में। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा जो शोध किया गया है 60 गाँवों में से अधिक गाँवों में बिहार के अन्य अलग अलग ज़िलों में, उन ज़िलों में ये जो चार्ट पत्ता रंग चार्ट था इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बताया था और बताया था कि इससे काफ़ी जो लागत है किसान का 20 से 30% करीब के आसपास, इसी के आसपास, इससे ज़्यादा भी लागत जो है कम हो जाता है। तो आपने कभी इसका उपयोग किया है रवीश जी? हाँ, गेहूं में किए हैं। तो गेहूं में किए हैं तो ये ज़्यादा डार्क रहेगा तो हमें कोई चीज़ नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डार्क जब आ गएगी खेत में, जी ज़्यादा जब डार्क आ जाएगी तो कीट को आकर्षित करती है ज़्यादा डार्क। हाँ, ज़्यादा डार्क, कोई भी ज़्यादा डार्क आ जाएगा तो कीट को आकर्षित करेगी। तो ये वाला हाँ तो इस ढंग का हमको नहीं ये करना है। इतना नहीं उर्वरक या फिर हमको जैविक में कोई सामान डाल देना है जिससे इतना डार्क हो जाए। ये डार्क जो रहा ना, ये जो डार्क है ये नॉर्मली सब सही है। इसमें न कीट लगेगा न पौधे की उपलब्धता भोजन की कम होगी। ये रहना चाहिए पत्ते का रंग पूरे साल। अगर इस तरह का है तो ये सब तो थोड़ा सा कमी आएगा, लेकिन ये दोनों सफिशिएंट है। ये दोनों ऊपर वाला और ये दोनों नीचे वाला नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये रहना चाहिए, नहीं तो ये रहना चाहिए। गेहूं का पत्ता का कलर इस तरह से होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए। अगर ज्यादा डार्क है तो इसमें लिस्ट भी लिखा रहता है पीछे क्या सूचना होती है? हाँ, जैसे डाला जाता है, नीचे पीछे लिखा हुआ है कि कम ये चीज़ डालेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा, इस तरह से आएगा, मिला के और काम करना है। इस तरह का पता है तो आपको कोई न्यूट्रिशन डालना ही नहीं है, वो न्यूट्रिशन पूरा है खेत में। इसमें जिक्र रहता है क्या? इसमें जिक्र थोड़ा बहुत रहता है। इसमें दूसरी चीज़ 40-45 दिन के बाद पत्तों में मिला लें। अगर इस तरह से 4-5 आता है, ये 4 या 5 आता है तो इसमें लिखते हैं कि देखिए 4.4 सीड में 4 से 5 अगर आता है तो 40 किलो सेड और 4 किलो यूरिया उसमें डाला जाने के लिए रिकमेंड करते हैं, जो कि गाभावस्था में आएगी पौधा, तब गाभावस्था में होगी तब, नहीं तो ऐसे नॉर्मली है तब कुछ नहीं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा ये तकनीक जो कह सकते हैं खोजा गया है और इस पे ये देखेंगे चार्ट रंग जो है इसके आगे ये कलर दिया गया है और इसके पीछे इसका उपयोग और ये कौन से अगर पत्ते की स्थिति तो उसके अनुसार किस तरह का दवाई का छिड़काव करना, ये पूरा डिटेल दिया गया है। ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा हाँ, ये सबसे बड़ी सवाल। ये कृषि अनुसंधान केंद्र हर एक जिले में है, केबी के, उसमें जो है साइंटिस्ट, उनसे आप कहेंगे। नहीं तो फ्री में किसान को देने के लिए आता है, इसमें पैसा नहीं लगता है, विशेष तौर से गेहूं से। इस तरह से इसके उत्पादन से कितना आपका फसल बढ़ा है? इससे उत्पादन से रख रखाव में सहूलियत कितनी कम हुई? लागत तो एकदम कह न रहे कि हम लागत तो 90% हम कम कर चुके हैं साहब। 10% भी विशेष परिस्थिति में, आपातकालीन। मतलब अगर इस तरह का उपयोग करते तो दवाई तो इस तरह का उपयोग करेंगे तो मान लीजिए कि हम अनाधून जो जैसे कि रासायनिक वाले लोग अनाधून ले जाते हैं, कट्टा का कट्टा, बोरा का बोरा यूरिया डाल देते हैं। इससे मिलाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है 10 किलो डालना है, 5 किलो डालना है, 7 किलो डालना है, तो वो चीज़ पूरी कर देती है। और ऐसे देखे आओ न ताओ देखे कि गाभावस्था आ गया, 2 बोरी डाल देते हैं। जो फलाने से पूछते हैं कि फलाने को बोरा डाले तो कहता है कि तो जितना भी हमारे खेती करा रहे हैं बीएससी के स्टूडेंट करा रहे हैं ना साहब, सब बीएससी के स्टूडेंट करा रहे हैं, उनको कृषि विभाग सर्टिफिकेट दे के दुकान खुलवा दे रहा है। जो दुकान खोल रहे हैं उनको ना सर्टिफिकेट, किसान तो खेती करके मूर्ख बना हुआ है, जाके पूछता है कि कौन सा ये रोग लगा तो बताते हैं कि ये दवा डाल दो। वो कुछ किए नहीं, पढ़े हैं सिर्फ बीएससी, और आए और सर्टिफिकेशन लेके और खोल दिए अपना दुकान और चला रहे हैं दुकान। तो वो ना खेती कर रहा है, किसान कहाँ खेती कर रहा है।
तो किसान को खेती करने के लिए हाँ हाँ ये काफी सब मददगार जी होगा, जी दवाइयों के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो गेहूं के लिए विशेष तौर से ये चीज़ें बताई गई हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है कि इस लिस्ट में पूरा गेहूं को ही लेके पूरा है डिस्कशन है, जहाँ तक गेहूं का ही विशेष तौर से दिया गया है। तो अभी अगर अगले बार जब गेहूं की खेती करिएगा तो ये चार्ट जरूर ले लीजिएगा हाथ में और इसी के तहत खेती करिएगा, आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। तो जानकारी कैसी लगी और क्या आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और भी कुछ नई नई चीज़ें आपको लगातार दिखाने का बताने का प्रयास करते हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।